हम्म। ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों का गान करते हुए उनकी महान कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, संसार में और शरीर में अनुभव करते हुए अपने ज्ञान, अंतःकरण, मन बुद्धि विचार के द्वारा समझते हुए भगवान की अपार महिमा को महसूस करें। भगवान के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा को, कृतज्ञता को अनुभव करें और उनके प्रति हृदय में धन्यवाद की भाव लाएं। जीवन भगवान की कृपा है। जो कुछ हमारे पास में है वो भगवान के स्नेह से, भगवान की व्यवस्था से, भगवान की बनाई सृष्टि में नियमों से है। सो भगवान का चिंतन मनन करके भगवान को जीवन में अनुभव करने के लिए उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह को, उनकी कृतियों को, उनकी महिमा को जिस किसी आसन में बैठे उस व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। कंधों से उंगलियों तक पूरे हाथों को ढीला छोड़ दें।
नेत्रों को बंद, पलकों को सहज रखे। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, देह के किसी अंग प्रत्यंग में बिछाव खिंचाव, अकड़न जकड़न न हो। हर अंग सहज हो, शिथिल हो, अपने हाल पर हो। हर अंग प्रत्यंग की मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को ढीला छोड़े, सहज करे। पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव कीजिए और समझिए कि अनुभव किसे कर रहे हैं, खुद को कि खुद के शरीर को। शरीर को अनुभव करने वाले को या शरीर को, या दोनों को। दोनों के अनुभव अलग हैं कि एक है। दोनों के अनुभव के अंतर को स्पष्ट करते हुए अनुभव कर। क्या ऐसा कहीं शरीर में अनुभव होता है कि मैं नाक हूँ, मैं आँख हूँ, मैं कान गाल हूँ, मैं हाथ पाँव हूँ? मैं धड़ हूँ, मैं पीठ हूँ, पाँव हूँ, उंगलियां, नाखून हूँ, त्वचा हूँ? क्या ऐसा अनुभव होता है? या मैं इन्हें अनुभव करने वाला, इनकी तरह अनुभव में न आने वाला अनुभविता चेतन तत्व हूँ, चेतना हूँ, ज्ञानवान वस्तु हूँ, जानने वाला एक पदार्थ हूँ, एक चेतन तत्व हूँ। मैं वो हूँ जो सदा एक जैसा रहता है, अपरिवर्तनशील, अपरिणामी एक तत्व हूँ। बिना शब्द के, बिना संज्ञा के, बिना नाम के किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। जब हम किसी वस्तु का नामकरण कर देते हैं, जब हम उसका नामकरण संस्कार करते, अर्थात वस्तु का नाम रख देते, तो फिर उसके साथ में नाना प्रकार से नाना लोग व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन किसी वस्तु का यदि नाम न रखा जाए, नामकरण न किया जाए, तो उससे व्यापक रूप से नाना प्रकार से व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसीलिए नामकरण
इसीलिए किसी पदार्थ को नाम दिया जाता है। अगर किसी बच्चे का नाम न रखें तो उस बच्चे से व्यवहार कैसे करेंगे? 20 बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से अपने बच्चे को बिना नामकरण किए कैसे बुलाएंगे? अपने बच्चे के बारे में परिचय बिना नाम के, बिना उसके रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई आदि शब्दों, संज्ञाओं का प्रयोग किए उसकी आकृति की पहचान शब्दों द्वारा बताए कैसे उससे व्यवहार कर पाएंगे? नहीं ना। ऐसे ही ये जो चेतन तत्व है, जो हम सब हैं और जो हम महसूस कर रहे हैं अपने होने को कि हाँ हूँ, ये अनुभविता है, हाँ मैं ही अनुभव करने वाला हूँ। ये जो मैं शब्द है, ये जो हूँ शब्द है, ये जो चेतन शब्द है, ये जो आत्मा शब्द है, ये जो सत्ता शब्द है, ये जो अस्तित्व शब्द है, ये सारे जो शब्द है, ये संज्ञाएं हैं, ये नामकरण है, ताकि इस आत्मा के साथ व्यवहार कर किया जा सके। इस आत्मा के बारे में मैं आपको, कोई दूसरे को बता सके। इन नामों से स्वयं को अलग करो। इन नामों के साथ जब हम किसी वस्तु से व्यवहार करते हैं तो उसको सविकल्पक व्यवहार बोलते हैं। और जब नाम को हटा दिया जाता है, संज्ञा विहीन उस तत्व पर विचार किया जाता है, तो उसको निर्विकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक चिंतन कहा जाता है। वस्तुओं के नाम रूप का चिंतन करके फिर उस नाम रूप को छोड़ करके उनके पदार्थ स्वरूप को, अर्थ तत्व को समझा जाता है। यही प्रक्रिया वितर्क समाधि में, वितर्क के बाद में विचार समाधि में, सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में अपनाई जाती। पहले वस्तु मात्र का चिंतन उसके नाम से किया जाता है। जब नाम से चिंतन हो जाता है, फिर नाम से और सूक्ष्मता में प्रवेश किया जाता है। जैसे एक वस्तु है गाय। अब ये इसका नाम गाय है, गो है। अब इस गो नाम को यदि हटा दिया जाए, इसको संज्ञा विहीन विचार आ जाए, तो फिर ये एक पदार्थ, ये एक वस्तु रह गई। वस्तु जड़ को भी बोलते हैं, चेतन को भी बोलते हैं। वो चाहे पत्थर हो, पहाड़, पर्वत, नदियां हो, जल, अग्नि, वायु हो, कुछ भी हो, यह चेतन आत्मा, चेतन परमात्मा हो, इनको वस्तु शब्द से, वस्तु संज्ञा से पुकारा, कहा, इन पर विचार किया जाता है। अब इस वस्तु शब्द को भी हम हटा दें तो फिर क्या बचता है? अर्थ तत्व। अर्थ वस्तु को कहा जाता है। अर्थ तत्व शब्द को भी हटा दें
तो फिर केवल ज्ञान रह जाता है कि उस वस्तु का, जिसको हम वस्तु शब्द से कह रहे हैं और उसका विचार कर रहे हैं, उस वस्तु के हर अंग का नामकरण किया हुआ है। जैसे गाय के हर अंग का नामकरण किया है। जिन पर वो खड़ी है उन्हें पाँव कहते हैं। पाँव में भी जो नीचे नीचे का भाग है उसे उसके खुर कहते हैं। खुरों के ऊपर का भाग है, उनका कोई अलग नाम है। उनके ऊपर का जो भाग है उनका कोई और नाम है। उनके ऊपर का जो भाग है उनका कोई और नाम। जैसे मनुष्य के शरीर में तलवे को तलवा कहते हैं, पीछे वाले भाग को एड़ी कहते हैं, आगे वाले भाग को पंजा कहते हैं, फिर उंगलियां। ऐसे एक एक शरीर के अवयव का नामकरण किया हुआ है। एक एक शरीर के अवयव की संज्ञा रखी हुई ताकि उससे व्यवहार किया जा सके। लेकिन इन सारे नामों को हटा दिया जाए तो फिर हमारे सामने पंचभूतों से बनी एक वस्तु होगी, जिसे हम जानेंगे तो सही, जान रहे होंगे उसके हर अंग को, लेकिन बिना नामकरण के विचार नहीं होगा। जैसे कोई सब अंदर से ठहर जाएगा, बुद्धि, मन, विचार, चिंतन सब रुक जाएगा, स्तब्ध हो गया, केवल उसका बोध है कि हाँ ये चीज है। ऐसे ही जब आत्मा का विचार छोड़ दोगे, ये मैं आत्मा हूँ, मैं अनुभव करने वाला हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं निराकार हूँ, इन शब्दों से जब आत्मा के स्वरूप को जान लिया और फिर इन शब्दों से अलग कर लिया स्वयं को, केवल खुद को महसूस कर रहे, उस समय विचार नहीं होगी, केवल अनुभूति होगी अपने होने की। वो जो होने की अनुभूति होगी वो शरीर की, शरीर के अंग प्रत्यंगों की नहीं, वो केवल स्वयं की, केवल स्वत्व की, अपने अस्तित्व की, अपनी होगी, अपने आप की होगी। इस प्रकार नाम से परे जो वस्तु तत्व है उस पर विचार करना सीखें। विचार से निर्विचार होकर उसे अनुभव करना सीखें। आपने सुना होगा निर्विचार समाधि, यानी जहां विचार न हो। तो जब विचार के द्वारा वस्तु को जान लिया जाता है, पूरा जान लिया जाता है, अब जानने को कुछ बचता नहीं, तो फिर निर्विचार की स्थिति शुरू होती। निर्विचार की स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई झील में बिल्कुल निस्तरंगता हो, कोई लहर न हो, कोई तरंग न हो, एकदम शांति। निस्तरंग हो जल और स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो ऊपर से उसके पेंदे के पत्थर काष्ठ टुकड़े दिखाई देते, शिलाखंड दिखाई देते। ठीक इसी प्रकार जब ये नाम और संज्ञा का प्रपंच जो चित्त में, चिंतन में वृत्ति रूप में चल रहा होता है, जब साधक धीरे धीरे इनको अवरुद्ध कर देता है तो वृत्ति निरुद्ध हो जाती और तब केवल वस्तु तत्व का बोध होता है। जो आपने समझा है अभी, इस समझ के आधार पर अब इसका प्रयोग खुद के ऊपर करें।
मैं आत्मा हूँ। शास्त्र कहता है कि ये जो अहम प्रत्यय है, मैं आत्मा हूँ, यही आत्मा है। ये केवल चेतन ही बोलता है वाणी से, और इसे महसूस भी केवल चेतन ही करता है। लेकिन इस बोलने के भी पीछे चले जाओ, इस संज्ञा के भी पार केवल अपने आप को तत्व रूप में अनुभव करो। मैं मौन होता हूँ, शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को लेते हुए, स्वयं को गंभीर बनाते हुए, दिव्यनाद को सुनते हुए, स्वयं को गंभीर करें, अंतर्मुखी करें, एकाग्रचित करें, और शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करते हुए, विचार करते हुए, आरंभ में जिन वस्तुओं का नाम रखा हुआ है, सिर का, पांव का, हाथ का, ये मैं नहीं हूं, ऐसा जानते, विचारते, अनुभव करते हुए धीरे धीरे स्वयं तक जाए, आत्मा तक जाए, खुद तक जाए, अहम प्रत्यय से नीचे उतर जाए, शब्दों को छोड़ दे और स्वयं में ठहर जाए। न श्वास आ रहा हो, न श्वास जा रहा हो, एक बिंदु पे ठहर जाए, स्वयं के अनुभव पर, अपने होने पर। फिर उसे महसूस करें। मेरी अनुभूति आप तो नहीं कर सकते, आपकी अनुभूति मैं नहीं कर सकता, वो स्वयं ही आपको होगी। कीजिए। मैं मौन होता हूँ। इस प्रयोग को 4-5 मिनट तक कीजिए। ओ
ओ हो इस प्रकार विचार के साथ, वृत्तियों के साथ आत्म तत्व का चिंतन और वृत्ति रहित, विचार रहित, संज्ञा रहित, नाम रहित तत्व का निर्विचार चिंतन करने से एक अनूठी दृष्टि पदार्थ के प्रति साधक को ध्यान करते हुए समझ में आती है। जो एकदम अद्भुत और विचित्र होती है, जहां एक सन्नाटा होता है, दिमाग में कोई विचार, चित्त में कोई वृत्ति नहीं कौंध रही होती, एक निस्तरंग अवस्था, एक प्रशांत अवस्था, एक शांति का सन्नाटा, केवल वहां पर होने का अनुभव कि हाँ मैं हूं, ये भी विचार रूप में नहीं, केवल बोध रूप में, अनुभूति के रूप में। जब उसी अनुभूति के आधार पर जो अनुभव उठता है, वो अनुभव नाना प्रकार के उठते हैं। उनमें एक अनुभव ये भी होता है कि उस स्थिति में यदि साधक की गर्दन कटे, हाथ कटे, पांव कटे, अंग भंग कुछ भी हो कट जाए, तो वो उस समय उस अपने देह के अतिरिक्त जो स्वरूप, आत्म स्वरूप की जो अनुभूति, अपने अस्तित्व की, अपने होने की जो अनुभूति, वो उसमें ठहरा हुआ स्वयं को अनुभव करता है और ऐसा महसूस करता है, ऐसा उस समय का अनुभव, उस समय का चित्त में उसको बोध होता है कि अगर गर्दन कटेगी तो गर्दन कटेगी, वो आत्म रूप में नहीं कटेगा। अंग कटेंगे तो अंग कटेंगे, उसका आत्म रूप नहीं कटेगा। ये जो भगवान वेदव्यास ने श्री कृष्ण के मुंह से युद्ध के मैदान में अर्जुन को, भावी भारत के युवाओं को संदेश दिया,
कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। ये अनुभव की बात है। ये बिना अनुभूति के कोई आदमी कह नहीं सकता। और ये निर्विचार आत्म तत्व के अनुभूति की घोषणा है, जो यहाँ श्री कृष्ण के मुंह से महर्षि वेदव्यास ने करवाई। कृष्ण की वार्ता को ही वेदव्यास जी ने महाभारत का रूप दिया, महाभारत के उस भाग का रूप दिया जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम छिन्दन्ति। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। जब इस तल पर आप अनुभव करोगे, निर्विचार आत्मस्थिति में जाकर, कि अब यदि कोई मेरी गर्दन काटेंगे तो मेरा अनुभव कैसा होगा, तो उस समय भीतर से जो अनुभूति से जो बोध होगा, वो होगा कि गर्दन कट जाएगी लेकिन मैं नहीं कटूंगा, मैं चेतना तो फिर भी रहूंगी, क्योंकि गर्दन में नहीं हूं। जैसे एक नारियल, श्रीफल जब कच्चा रहता है तो उसमें पानी भरा रहता है। जैसे जैसे ही वो पकता है, वो पानी उसका गिरी बनने लगता है, उसकी गिरी बनने लगता है। कच्चे में कोमल गिरी, जिसको हम मलाई बोलते हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे पेड़ पर पकने लगता है, तो वही जो पानी था उसके भीतर का, वो मलाई बनकर धीरे धीरे गाढ़ा होकर पूरी तरह अंदर एक गिरी बन जाता है। जब पूरी तरह नारियल पेड़ पर पक जाता है और पकने के बाद में जब वो बाहर से सूख जाता है, बड़े से छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फिर उसको तोड़ते हैं। फिर उसको यदि हम फोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे कि उसको तोड़ने के बाद में पाएंगे, कच्चे को हिलाएंगे तो उसकी गिरी अलग से हमें हिलती हुई महसूस होगी। जब हम उसको पूरा तोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि उसकी खोल से उसकी गिरी पूरी तरह अलग है, तभी तो हिलती हुई हमें सुनाई दे रही थी। ठीक यही स्थिति आत्मा को शरीर से अलग अनुभूति करने पर समझ में आती। जब आत्मा को हम शरीर के रूप में ही बाह्य दृष्टि से जान रहे होते हैं कि मैं हूं अमुक नाम वाला, अमुक शक्ल वाला, अमुक गांव वाला, अमुक का बेटा, अमुक की बेटी, अमुक का पिता, पति, पत्नी, भाई, बंधु, व्यक्ति आदि, उस समय हम उस कच्चे नारियल की तरह होते हैं। हमारा ज्ञान कच्चा होता है, अर्थात हमारा चिंतन एकदम देहवादी होता है। उस समय हम पूर्ण अविद्या की अवस्था में होते हैं। जब हम शरीर को ही आत्मा, आत्मा को ही शरीर मान रहे होते हैं, आत्मा को ही शरीर को मान रहे होते हैं, जब हम शरीर को ही आत्मा मान रहे होते हैं, तब हम यही जान रहे होते हैं मैं स्त्री हूं, शरीर स्त्री का है तो मैं पुरुष हूं, शरीर पुरुष का है तो शरीर के रंग रूप अपने रंग रूप मानते हैं, शरीर की लंबाई चौड़ाई को अपनी लंबाई चौड़ाई मानते हैं, शरीर के लिंग भेद को अपना लिंग भेद मानते हैं, शरीर के भार को अपना भार मानते हैं।
शरीर की खरोच को, शरीर के अंग छेदन को, शरीर के कट जाने को अपना स्वयं का कट जाना समझते हैं। इसको अविद्या कहा है, इसको अनात्म चिंतन कहा है, इसको देहात्म एकता कहा है, देह और आत्मा की एकता। जो आदमी इस बोध में जी रहा है वो परम अज्ञान की अवस्था में जी रहा है। लेकिन जो इसके ऊपर उठा, जैसे नारियल पक गया तो अपने खोल से अलग हो गया, ठीक जब व्यक्ति चिंतन करते करते जब अपने चिंतन को पका लेता है, यानी जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लेता है, तो वो भी उस चिंतन के द्वारा जो जिससे भिन्न है, जो जिससे भिन्न है उसको उससे भिन्न जानने, अनुभव करने लगता है। जैसे शरीर से आत्मा भिन्न है। अब अज्ञान की अवस्था में जब आदमी कच्चा होता है नारियल की तरह, तो वो शरीर को ही स्वयं मानता है, शरीर के हानि लाभ को लेकर रोता धोता है, शरीर के संवेगों को लेकर अपने आप को कुंठित करता है, शरीर के स्थितियों पर रोता विलाप करता, हंसता, खुश होता है। लेकिन जब उसे पता लगता है चिंतन के द्वारा, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को पकाता है, जैसे दूध को पकाते हैं, दूध को पकाने से उसमें मलाई आती, दूध का सार निकलता है, उसको जावन देते हैं तो फिर उसमें से मक्खन निकलता है, दही बनता है, दही को बिलोते हैं, कई बार उसमें मथनी घुमाते हैं तो फिर उससे मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर आग पर चढ़ाते तो फिर उससे घृत निकलता है। ये घृत उस दूध का वो पका हुआ सार तत्व है जो अब कभी दही नहीं बनेगा, मक्खन नहीं बनेगा, क्योंकि वो इनसे गुजर चुका है। ये उसकी अपरिपक्व अवस्थाएं थी। वो घी यदि दूध रहता तो सड़ जाता, फट जाता, बदबू मारता। लेकिन वही घृत जब जो दूध के कण कण में छिपा हुआ था, अब दूध को जब अग्नि पर चढ़ाया, जब वो दूध पका तो धीरे धीरे वो घृत के जो सूक्ष्म कण थे, जो दूध के अंदर सर्वत्र फैले हुए थे, हर कण में समाये हुए थे, अब वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। पकाने के बाद जब उसमें जावन दिया तो उन्होंने और नए रूप को प्राप्त किया, और जावन से जब दही बन गया, दही को बिलोकर जब मथा तो फिर उनसे मक्खन निकला। ये एक और नया रूप। और मक्खन को जब अग्नि पर चढ़ाया तो उससे घृत निकला। अब जो विकार दूध में दही का हुआ, जो विकार दही में मक्खन का हुआ, अब मक्खन में जो विकार होकर घी निकला, अब घी में कोई विकार नहीं होगा। वो घी सालों तक जैसा का तैसा रहेगा। उसकी गुणवत्ता जितना लंबे समय तक वो घी पड़ा रहेगा उतनी बढ़ती चली जाएगी। साधक को भी साधना के क्षेत्र में अपने आप को तपाना होता है। एक तो तप होता है परिश्रम का, शारीरिक परिश्रम का, एक तप होता है मानसिक परिश्रम का, चिंतन का। साधना में आत्मा को ऊंचा उठाने वाला और आध्यात्मिक मूल्यों को
आध्यात्मिक रहस्यों को खोलने वाला जो तप है वो मानसिक चिंतन है। वो मानसिक चिंतन ही मनुष्य की देहात्म बुद्धि की एकता को तोड़ता है, उसको शरीर के भाव से ऊपर उठाता है, शरीर के भाव से ऊपर उठाता है, उसको ज्ञान के स्तर पर ले जाता है, विवेक के स्तर पर, और विवेक के स्तर से फिर उसको आत्म स्तर पर तात्विक बोध की ओर ले जाता है, जहां जाकर वो देह से अपने तत्व स्वात्मा को अलग अनुभव करता है। वहीं पर अनुभूति से ये श्लोक पैदा होता है वेद व्यास के मुख से, युद्ध के मैदान में खड़े योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से, कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। बोले, हे अर्जुन, हे मित्र, हे योद्धा, हे रणभूमि में खड़े वीर, इस मोह इस ममता के भाव को त्याग दे। ये मोह, ये ममता, ये देहात्म बुद्धि, ये संबंधों का भाव, यही तो अज्ञान की परम अवस्था है। तो इन शरीरों को इनकी आत्मा मत समझ। आत्मा तो इन शरीरों से भिन्न है। तेरी देह से तेरा आत्म तत्व अलग है। अगर तू शरीर को आत्मा मानकर मोहित होता है तो तू चरम कोटि का अज्ञानी है। फिर तो मोह, फिर तो लगाव, फिर तो आसक्ति, फिर तो रुदन स्वाभाविक है। अगर तू इस रुदन से, इस दीनता से, इन आंसुओं से, इस भ्रांति से, भ्रम से, अविद्या से, मोह से, माया से ऊपर नहीं उठा, तो तेरा जीवन, तेरा संघर्ष सब व्यर्थ हो जाएगा। अर्जुन को कृष्ण के अनुभवों की आंधी ने मोह के सागर से क्षणों में बाहर निकाल लिया। जब साधक को ध्यानस्थ अवस्था में ये चिंतन समझ में आता है और इस चिंतन के आगे निर्विचार होकर आत्म तत्व को वो अनुभव करता है, तो वो भी ये प्रत्यक्ष भीतर बैठा बैठा अनुभव करता है। स्वयं को जानता जानता महसूस करता है, जानता है, अनुभव करता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, मुझ आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, छिन्न भिन्न छेद नहीं कर सकते मेरे अंदर। छेद मेरे शरीर में होंगे, जिस शरीर में मैं आत्मा रहता हूं, मुझ आत्मा में कोई छेद की गुंजाइश नहीं। तीर निकलेगा तो मेरे धड़ के आर पार होगा, चेतना के आर पार नहीं, क्योंकि चेतना कोई जड़ वस्तु नहीं। चेतना कोई भौतिक, चेतना कोई प्रकृति के परमाणु से, सत्व रजतम से मिलकर अणु, तरश्र अणु, चतुष अणु का संगात नहीं है। उनसे मिला पत्थर, मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि जैसा कण नहीं है। चेतना तो अभौतिक है, इसलिए उसे तीर छेद नहीं सकता, भेद नहीं सकते। नैनम दहती पावक, और आग शरीर को जला सकती, आत्मा को नहीं जला सकती। अग्नि की पहुंच शरीर तक है, आत्मा तक नहीं।
न शोषयति मारुत, और न वायु शरीर को सुखा सकता है। वायु सुखा सकता है कपड़ों को, पानी को, शरीर के भीतर के जल तत्वों को। शरीर को कंकाल कर सकता है वायु, सारी नमी को, शरीर के जल तत्व को वायु सुखा सकता है, लेकिन चेतना तत्व को नहीं, क्योंकि चेतना शरीर से, शरीर के प्रत्येक कण से भिन्न है। वो निराकार निर्विकार तत्व है। महसूस करें इस भाव को।
ओम। तो इस प्रकार जब साधक अपनी अनुभूति को प्राप्त करता है, अपने स्वयं के अनुभव को पाता है, तो फिर वो स्वयं को शरीर से, देह से, शरीर की अवस्थाओं से, शरीर के लिंग भेद से, शरीर की आकृति से, पूर्णतः शरीर से पृथक जानने और अनुभव करने लगता है। ये जो श्लोक है गीता का, इस गीता के श्लोक को साधक स्वयं में अनुभव करने लगता है। न क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुत। और वो जानता है कि जल उसके शरीर को गला सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को, उसके स्वयं के स्वरूप को, अस्तित्व को नहीं गला सकता। तो इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप का, अपनी आत्मा का चिंतन करें, उसे समझें। देह से ऊपर उठकर आत्म चेतना की ओर अपने चिंतन को, अपने ध्यान को लेकर आए। अब मैं मौन होता हूं। 5 मिनट इस पर आप और विचार करें और इसको आत्मसात करें, ताकि जब भी आपको अनुकूलता हो, दिन में कभी भी इसको मिनट 2 मिनट लगाकर अनुभव कर सकें आप, और इस अनुभव को पकाएं, इसके संस्कार बनाएं। ये बड़ी मुसीबतों से, बड़े तनाव से, बड़ी आपत्तियों, समस्याओं से आपको पल भर में बाहर निकालने वाला होगा। ये बहुत सुकून, बहुत शांति देने वाला होगा। ये मृत्यु के भय से बचाने वाला होगा। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इस पर आप और चिंतन करें और इस ज्ञान को आत्मसात करें, और इस जीवन के दाता विधाता भगवान का धन्यवाद करें। आओ कीजिए।